देखो रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले रासायनिक सूत्र लिखने आना चाहिए आपको। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र लिखने की विधि हम बताए थे कि पहले हम पदार्थ का संकेत लिखते हैं, फिर संयोजकता लिखते हैं। अगर संयोजकता समान हो तो उसको नहीं लिखते हैं, अगर अलग अलग संयोजकता हो तो आपस में बदल देते हैं। तो आप लोग को संयोजकता आपकी कॉपी पे होगा, लिखा हुआ है ना सब? तो एक दो देख लो। चलो बोलो क्या? कैल्शियम कार्बोनेट देख लीजिए पहले। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी आपके नोट्स पे सब कुछ लिखा हुआ है, संयोजकता सब आप उसको याद कर लीजिएगा। बिना याद किए हुए रासायनिक सूत्र आप नहीं लिख सकते हैं, और उसको याद कर लोगे तो क्लास 12 तक आपका काम हो जाएगा। बाकी आगे के बाद में देखा जाएगा। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले हम कैल्शियम है और क्या है? कार्बोनेट। तो कैल्शियम का जो संकेत होगा वो लिखते हैं हम लोग। बोले ना कि पदार्थ का पहले संकेत लिखा जाएगा, तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। फिर कार्बोनेट बच गया हमारा, तो कार्बोनेट का संकेत क्या होता है? CO3। अब देखो हम लिख दिए दोनों का संकेत, और फिर अब दोनों का हम क्या लिखना है? संयोजकता लिखना है। तो कैल्शियम का संयोजकता क्या होता है? इसको ऐसे ब्रैकेट देके लिख दो 2, और कार्बोनेट का संयोजकता कितना होगा? 2। ठीक है, अब देखो दोनों का संयोजकता 2 ही है, सेम है। अब इसको हमको नहीं लिखना है, कैंसिल कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CaCO3। ये आपका सूत्र हो गया किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और दूसरा देख लो, जिंक ऑक्साइड देख लिया जाए एग्जांपल में। जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो जिंक है और ऑक्साइड है, तो जिंक का क्या होता है? Zn। ठीक है, ऑक्साइड का O। अब देखो कि जिंक का संयोजकता क्या होता है? इसका लिख दिया जाए, और ऑक्साइड का। अब इत्तेफाक से इसका भी दोनों हमारा संयोजकता सेम है, तो हमको संयोजकता जब सेम होगा तो हमको क्या करना है? नहीं लिखना है। अब इसका जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? ZnO। कोई दिक्कत? और कोई है तो बताइए। फेरस सल्फेट देखिए, फेरस सल्फेट। चलिए, अब फेरस सल्फेट है, तो फेरस का क्या होता है संकेत? Fe। ठीक है, बहुत बढ़िया। सल्फेट का SO4। ठीक है, आप अच्छे से याद कीजिए। फेरस का Fe और सल्फेट का SO4। और फेरस का संयोजकता क्या होगा? चलो इसको 2 लिख दिया जाए, इसका संयोजकता। और सल्फेट का भी 2। अब दोनों देखो सेम है, हमको नहीं लिखना है। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट का FeSO4। कोई दिक्कत? अब कोई ऐसा बोलो, ठीक है, जिसका अलग अलग संयोजकता हो। ये हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। और हाइड्रोक्साइड का लिखवाए होंगे हम OH। ठीक है, अब कैल्शियम का संयोजकता इसका 2 लिख दो, और हाइड्रोक्साइड का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। अब क्या करना है इस कंडीशन में आपको कि इसका संयोजकता इसमें लगा देना और इसका यहाँ। तो कैल्शियम तो 1 जनरली हम लिखते नहीं है, तो आप समझ जाना कि कैल्शियम है तो एक ही कैल्शियम है। उसके बाद क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका 2 संयोजकता है, इसका हम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस कर देंगे ऐसे 2, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए 2 रहेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। कोई दिक्कत? कोई और है अलग इस पे डाउट है आपको? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट। चलो देख लो, सोडियम कार्बोनेट। चलो सोडियम का संकेत चलो सोडियम का संकेत हम लिख दिए Na। अब क्या लिखेंगे? कार्बोनेट का संकेत क्या होता है? CO3। सोडियम का संयोजकता कितना? चलो इसका संयोजकता 1 लिख दिए, और कार्बोनेट का संयोजकता 2। अब देखो यहाँ भी हमारा अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि ये